सुप्रभातम छात्रा। अभी हम लोग जटायु शौर्यम पढ़ रहे हैं और इसकी कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं इसकी चर्चा पुनः कर लें। प्रस्तुतो अयम पाठः महर्षि वाल्मीकि विरचितम रामायणम इत्यस्य ग्रंथस्य अरण्यकांडात् समुद्धृतो अस्ति। ये कल भी बताया था कि यह जो पाठ है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया रामायण के अरण्य कांड से लिया गया। अत्र जटायु रावणयो युद्धस्य वर्णनम अस्ति। अत्र रावण और जटायु के युद्ध का वर्णन है। पक्षीराज जटायु पंचवटी कानने विलपन्त्या सीतायाः करुण क्रंदनम श्रुत्वा तत्र गच्छति। कल पढ़ा था हमने कि वो करुणावाच विलपंती सुदुखिता उसके विलाप को सुनकर पक्षीराज जटायु वहां जाते हैं। तत्र गच्छति सह सीतापहरणे निरतम रावणम तस्मात् निंद्य कर्मणः निवृत्त्यर्थम प्रबोधयति। हम लोगों ने कल पढ़ा कि वह रावण को उस निंद्य कर्म से निवृत्त होने के लिए सीता अपहरण में निरतम लगा हुआ रावण को तस्मात् निंद्य कर्मणा उसके निंदनीय कर्म से निवृत्ति करने के लिए उसको हटाने के लिए प्रबोधयति उसको जगाता है, कहता है। परम च अपरिवर्तित मति रावण जिसकी मति परिवर्तित नहीं हो सकी ऐसा रावण तमेव अपसारयति जटायु को ही भगा रहा है। अपसारयति ततः पक्षीराज तुंडेन पादाभ्याम च प्रहरति। तब वो जटायु अपनी तुंड से अपनी चोंच से और पादाभ्याम पैरों से प्रहार करता है। स्वनखै रावणस्य गात्राणि विदारयति अपने नाखूनों से रावण के गात्र उसके जो अंग है उनको विदारयति विदीर्ण कर देता है, काटता है। एवं च बहुविधा क्रमणेन रावणः भग्न धन्वा हतसारथी हताश्वः व्रणी विरतश्च संजातः। बहुत प्रकार से जब उसको प्रहार होता है तो वह रावण भग्न धन्वा जिसके धनुष भग्न टूट चुके, हतसारथी जिसके सारथी मर चुके, ऐसा हताश्व जो अश्व भी उसके घोड़े भी गिर चुके मर चुके, व्रणी मतलब जख्मी घाव जिसका हो चुका ऐसा, विरथश्च और रथ से भी गिर चुका था तो विरथ हो चुका था ऐसा संजाता वो हो जाता है। खगाधिपस्य पुनः पुनः अतिशय प्रहारे खगाधिपस्य वो जो जटायु है खग का राजा वह उसके अतिशय प्रहारे पुनः पुनः बार बार अधिक प्रहार से व्रणी महाबली रावण वह व्रणी यानी घाव से युक्त वह महाबली रावण महाबली तो था लेकिन इस जटायु से बहुत ज्यादा घायल हो चुका था ऐसा रावण मूर्छित हो जाता है। तो इतनी बातें हम लोग इस पाठ में पढ़ रहे हैं। कुछ कल पढ़ा, आज छठे श्लोक से इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। वृद्धो हम त्वं युवा धन्वी सरथः कवची शरीर न चाप्यादाय कुशली वैदेहीं में गमिष्यसि। अर्थात यहाँ पर संधि विच्छेद कर दे तो वृद्ध जोड़ अहम, मैं वृद्ध हूं, जटायु वृद्ध हो चुका था। त्वम युवा और वो रावण युवा है तो कहते तुम युवा हो और तुम क्या क्या हो, धन्वी यानी धनुष से युक्त हो, सरथ रथ से भी युक्त हो, रथेन सहित रथ से भी युक्त हो, कवची कवच पहने हुए हो, कवचधारी हो, शर भी है तुम्हारे पास, बाण भी है, तो इन सारी चीजों से तुम युक्त हो और मैं वृद्ध हूं तब भी न च अपि यानी भी और भी आदाय कुशली वैदेही को आदाय लेकर मैं यानी मेरे रहते ऐसे मैं वृद्ध हूं तब भी वैदेहीं कुशली आदाय न गमिष्यसि न वैदेही को तुम कुशली आसानी से तुम नहीं ले जा सकोगे ऐसा वह जटायु उनको कहता है। शुरू में तो कहा कि अपनी बुद्धि हटा लो, निवर्तय मतिं नीचाम,
ऐसा वह नहीं किया। तो कहा कि तुम ये मत सोचो कि मैं वृद्ध हूँ तब भी मेरे रहते हुए तुम युवा और ये सारी चीजों से युक्त हो, रथ हो, कवच, धनुष, बाण सब है तुम्हारे पास, तब भी आराम से तुम इसको नहीं ले जा पाओगे वैदेही को। कुशली न आदाय, फिर उस कहता है तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे व्रणान पतग सप्तमः। तीक्ष्ण नखाभ्याम, तीक्ष्ण एकदम नुकीले नाखूनों से, और चरणाभ्याम पैरों से पैरों के नुकीले नाखूनों से, तस्य उसके जो शरीर पर, तस्य कस्य रावणस्य गात्रे उसके शरीर पर व्रणान बहुधा चकार। व्रणान अर्थात व्रण, जो घाव जो उसके नाखूनों से हुए, तो बहुत व्रणान घाव को, बहुधा बहुत सारे घाव को चकार वो बना दिया। कौन? कहा पतग सप्तमः महाबलः, महाबलशाली, ये जटायु का विशेषण है। महाबलः और पतग सप्तमः, पतग अर्थात खग, और उसका जो उत्तम है खग उत्तम, पतग सप्तमः मतलब। तो पतग सप्तमः महाबलः तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम तस्य गात्रे बहुधा व्रणान चकार, उसके शरीर पर बहुत सारे घाव कर दिए अपने पैरों के तीखे नाखूनों से, उसको बहुत प्रहार किया, रोका उसको। उसके पास यही था अस्त्र शस्त्र। फिर ततोस्य सशरम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभंजास्य महद्धनु। ततः जोड़ अस्य, ततः यानी उसके बाद, अस्य सशरम चापम मुक्तामणि विभूषितम, ये सब चाप और शर का विशेषण है। मुक्तामणि विभूषितम, मुक्ता मतलब मोती और मणि से विभूषित, उसका जो सर है, बाण है, जो चाप है, ये सब विभूषित था। सशरम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभंजास्य महद्धनु। पैरों से वो महातेजा, वो जो जटायु है, महान तेज वाला जटायु, बभंज तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? तो ये जो मुक्तामणि विभूषितम सशरम चापम, उसका जो महद्धनु, ये सब बभंज, उसको तोड़ दिया। धनुष को तोड़ दिया, चाप को तोड़ दिया। कैसे? तो चरणाभ्याम, चरणों से उसके सब विभूषित, बहुत सजे हुए जो धनुष बाण थे, उसको उस महातेजा जटायु ने बभंज तोड़ दिया। फिर सभग्न धनवा विरथो हताशो हत सारथी तलेना भी जघानाशु जटायु क्रोध मूर्छितः। सभग्न धनवा, भग्न स वह भग्न धनवा, जिसके धनुष टूट चुके हैं, ऐसा। वीरथ, अब वो जो उस पर प्रहार किया, उसको मारा, तो वो नीचे गिर गया था, तो इसलिए वह वीरथ हो चुका था, और धनुष भी तोड़ चुका था, ये बभंज वो मारा था। तो भग्न धनुष वाला वीरथ, हताश्व यानी हत अश्व, जिसके अश्व भी घायल हो चुके हैं, वो भी गिर चुके हैं। हत सारथी, सारथी भी गिर चुका है। तो हत सारथी वाला, हत अश्व वाला, विरथ रथ से विहीन, भग्न धनुष वाला, वह क्या किया? वह क्रोध मूर्छित, वो क्रोध से बहुत होश गवा बैठा, ऐसा रावण, उसका विशेषण है क्रोध मूर्छित। क्या किया? तलेन अभी जघान आशु जटायु, जटायु को आशु यानी शीघ्र, तलेन जिस तलवार का जो नीचे का जो आधार होता है, उसको तल से, उस तल से, तलवार के नीचे से, तल से अभी जगाना प्रहार किया। किस पर किया? तो जटायु पर। जटायु अभी जगाना, तलेन जोड़ अभी जगाना जोड़ आशु, शीघ्र। जब वो नीचे गिर गया रावण, और कुछ भी नहीं था उसके पास, धनुष, बाण, रथ सब, तो उसके पास तलवार का जो नीचे का हिस्सा था, उससे उसने उस पर, जटायु पर प्रहार किया।
जटायु अभिजगान, आशु यानी शीघ्र। जटायुस्तम अतिक्रम्य तुंडेनास्य खगाधिपः वाम बाहुन दश तदा व्यपाहरत अरिंदमः। यहाँ संधि विच्छेद देखें, जटायु जोड़ तम जोड़ अतिक्रम्य। अब जटायु क्या किया, जटायु तम अतिक्रम्य, तम यानी रावणम, अतिक्रम्य यानी उसके ऊपर से ऐसे उड़कर, तुंडेन अस्य खगाधिपः, खगाधिपः जटायु, ये जो खगों का राजा है वो जटायु, खगाधिप जटायु, तम अतिक्रम्य उसके ऊपर चढ़कर, तुंडेन अस्य, तुंडेन अपनी चोंच से क्या किया, वाम बाहुन दश तदा व्यपाहरत अरिंदमः। यहाँ पर दो शब्द है, व्यपाहरत जोड़ अरिंदमः। अरिंदमः का अर्थ होता है अरि यानी शत्रु, और शत्रु को दमन करने वाला, नष्ट करने वाला अरिंदमः। तो अरिंदमः जटायु के लिए है कि यह अरिंदमः खगाधिप जटायु, विशेषण है ये सब। क्या किया कि व्यपाहरत वाम बाहुन दश, बाएं जो बाहु यानी उसकी जो भुजाएं हैं, 10 भुज, बाएं तरफ की 10 भुजाओं को उसने व्यपाहरत मारा, उसको नष्ट कर दिया उड़ करके। तो यहाँ तक हमें पढ़ना है कि वह जटायु उसकी बाएं जो 10 भुजाएं थी उसको पूरा नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार से वह पूरी क्षमता से युद्ध करता है, और ये बहुत ही इस कारण उसने यह नहीं देखा कि ये राक्षसेंद्र है, ये महाबलशाली है, और ये, लेकिन अपनी जो इसकी शोषण के विरुद्ध जो इसने अपना कदम उठाया, इस वजह से भले ही अंत में जटायु की मृत्यु होती है, लेकिन इस मृत्यु को हम लोग बहुत ही अच्छा मानते हैं कि अच्छे कार्य के लिए अपना जो शरीर है, धनानि जीवितम चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत, धन और जीवन परार्थ के लिए उत्सर्जन करने वाला ये जटायु हमें भी प्रेरणा देता है अपना जीवन किस तरह से उपयोगी होना चाहिए परार्थ के लिए। तो कई और भी प्रश्न के माध्यम से इसे हम और समझेंगे। जो प्रश्न है उसकी चर्चा मैं कर दूं। आपका जो एक पदेन प्रश्न है, आयत लोचना का अस्ति, तो पहले श्लोक में ही है आयत लोचना, तो वो सीता है, तो यहाँ सीता लिखेंगे। सा कम ददर्श, सा आयत लोचना कम ददर्श, किसको देखी, गिद्धम। खगोत्तम कीदृशम गिरम व्याजहार, कैसा किस तरह की गिरम वाणी को बोला, तो वहां पर श्लोक में है शुभाम, शुभ वाणी को बोला। शुभ वाणी वह है जो सही दिशा दिखाए। शुद्धता का ख्याल तो जरूर रखें, लेकिन शुभता का भी ख्याल वाणी में होना चाहिए। जटायु काभ्याम रावणस्य गात्रे व्रणम चकार, काभ्याम तो चरणाभ्याम, नखाभ्याम, अभी यहाँ पर हमने देखा व्रणान चकार, काभ्याम चरणाभ्याम पैरों से, तीक्ष्ण नखाभ्याम ये भी हो सकता है, अगर एक पदेन है तो एक तीक्ष्ण नखाभ्याम भी ले सकते हैं। अरिंदम खगाधिप कति बाहुन व्यपाहरत, अरिंदम खगाधिप कति 10 बाहु को उसने व्यपाहरत मारा। जटायु पश्य इति का वदति इति सीता वदति। द्वितीय प्रश्नमस्ति, जटायु रावणम किम कथयति, जटायु रावण को क्या कहता है, निवर्तय मतिम नीचाम, अपनी दुष्ट नीच बुद्धि को रोको। इसी प्रकार जो कुछ और भी प्रश्न हैं उसको आप देखें, इसको हम लोग फिर से लिखित रूप में भेजूंगी। धन्यवाद।